हारून भाई नमस्कार। नमस्कार जी। कृपा करो महाराज, कैसी हैं जी? क्या बताएंगे जी, आज क्या फरमाएंगे? हमारी बैठक में हमारे प्यारे प्यारे मेहमान गिरामी मौजूद हैं। मैं अपने जितने भी आर्टिस्ट बैठी हुई है, जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं इनको बताता चलूँ कि हारून सरबदयाल जो हैं वो हिंदू हैं, मगर उसके बावजूद इन्होंने एम.ए. इस्लामियात किया हुआ है। तो एम.ए. इस्लामियात करने के लिए मैं समझता हूँ तो ताली तो बनती है ना इनके लिए जी। अच्छा, और इसके अलावा जो है जी तो ये दीप जलाते हैं, मोहब्बत के, अमन के, शांति के, क्लाइमेट चेंज के लिए बात करते हैं और रिलीजियस हारमनी के लिए बात करते हैं। सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। जनाब अली, इनकी जो तंजीम है PCWR में भी उसका रुकन हूँ, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, और उसके अंदर जो है जी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और उसके अलावा जनाब अली दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग शामिल हैं। तो हारून भाई जो हैं तो हमेशा आगे बढ़ के मोहब्बत की शमा जलाते हैं। तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस अहम तकरीब में कि पेशावर की इस कदीम तारीख़ी जगह पर हमारे पेशावर से ताल्लुक़ वाले जो अजीम सितारे हैं मुख्तलिफ़ शुबाह ज़िंदगी के, वो सब यहाँ मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़े आनर की बात है कि आज आपकी इस प्रोग्राम में मैं शरीक हूँ। और आज चूँकि यौम मई भी है और पूरी दुनिया में आज लेबर डे के हवाले से जो है वो गाए बगाहे जो है वो बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही है सोसाइटी के ऐसे तबके का कि जो मेहनत मजदूरी से वाबस्ता है, उनके किरदार को रोशनास कराने का, उनको खिराज तहसीन पेश करने का और उनके किरदार पर कि किस तरह से वो अपनी मुल्की तामीर व तरक्की में GDP को फ़रोग़ देने के लिए और अपनी सोसाइटी के अंदर अपने कम जो उनके पास सरमाया होता है उसके बावजूद इंतहाई मेहनत और मजदूरी के ज़रिए जो है वो सोसाइटी में वो अपना किरदार निभाते हैं और तमाम तर ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं या ख़िदमात हैं वो अपना पेश करते हैं। हम समझते हैं कि अपनी कम्युनिटी की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा की सोनी धरती की पेशावर में अपने बासियों के साथ सब अपने जो रफ़क़ा हैं इनके साथ उन सब को हम न सिर्फ ये कि खिराज तहसीन पेश करते हैं, हम समझते हैं कि उनकी ज़रूरतों पर, उनके किरदार पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। अगरचे पाकिस्तान में ILO के नाम से जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा इस्लामाबाद में वो भी मौजूद है और हमारी मिनिस्ट्री में भी बाकायदा एक पूरा एक मिनिस्ट्रियल सेटअप जो है काम करता है। लेकिन अफसोस ये है कि जिनको सबसे ज़्यादा अजीज़ और अपने दिल के करीब रखने की ज़रूरत है उनकी तामीर व तरक्की के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए हुकूमती सतह पर वो किरदार नहीं निभाया जाता जो निभाए जाने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ये वो तबका है मेहनत मजदूरी का और मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ भी एक इंतहाई गरीब घराने से है जहाँ मेरे वालिदैन ने इंतहाई मेहनत की और मजदूरी की और लेकिन मेरे तालीमी अखराजात को भी बर्दाश्त किया। हमें हर लिहाज से वो तमाम सहूलतें बाहम पहुँचाई और आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि एक आइकॉनिक शख्सियत इसी खित्ते के मेरे सबसे पहले तो मेरे इसातिज़ा कराम की वजह से और फिर मेरी हमसायगी में जो हमारे हमसाए थे उनकी बदौलत जो है आज एक दुनिया भर में एक रोशन सितारे की तरह हम चमकते हैं और एक गूगल पर्सनैलिटी के तौर पर जो है हम तक अप्रोच करने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है, गूगल पर भी अगर नाम ले लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मरहून मिन्नत पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का और पेशावर की सरज़मीन के हमारे जो प्यारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इसातिज़ा कराम थे, हमारी हमसायगी थी, दोस्त अहबाब थे जिनकी बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो हम समझते हैं कि इस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है कि शोबा चाहे कोई भी हो, वो हमारा मज़हब भी ये बताता है कि प्रोफेशन चाहे कोई भी हो वो इज़्ज़त और एहतराम का हामी होता है और हमें उसी का प्रोफेशनल होकर अपना किरदार निभाने की ज़रूरत है। हारून भाई ये बताइएगा, मौसीकी आपको इंस्पायर करती है? बिल्कुल, ये तो हमारी रूहानी तरबियत जो है वो मौसीकी से ही होती है और हमारे मजहबी एतबार से तो इसको इतनी ज़्यादा अहमियत है और ये मौसीकी होती इसलिए ताकि अगर हमारी जो 5 इंद्रियां या खवास खमसा हैं अगर वो इबादत के टाइम अगर कोई दाएं बाएं कहीं और सोच और फ़िक्र हो तो इनकी जो मौसीकी की जो लहरें हैं, इनकी जो तान है और इसमें जो रस घुला हुआ है वो हमारी तमाम तर तवज्जो को एक तरफ कर देती है, इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से उस पाक परवरदिगार और उसके जो प्यारे बंदे हैं उनके साथ जो राब्ता है, कनेक्टिविटी है, वो हमें उनकी तरफ जो है वो बहा कर ले जाती है। इसके हवाले से सईद अहमद अली ने कहा था तार तार सत्तार सत्तार बोले, हर तार जो है उससे सत्तार की आवाज़ आती है। तो आपके लिए मौसीकी लेके आए जनाबी अली, हमारे साथ मौजूद हैं जी सुलेमान इरशाद।
सुलेमान इरशाद जो हैं जी तो वो भी मसीही हैं, इनका ताल्लुक़ जो है तो आप माशाल्लाह हिंदू हैं, वो मसीही हैं और हम सब मुस्लिम हैं मोस्टली। तो ये जो है इस वक्त एक हमांगी मजहबी हमांगी जो है तो यहाँ पे सब देख रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि आप सब अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं जनाब कि हम सब मिलके यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो हम दावत देते हैं जी सुलेमान इरशाद को। सुलेमान इरशाद के बारे में मैं ये बताता चलूँ जी कि ये मैथ्स के लेक्चरर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज चरसदा में पढ़ाते हैं। उसके अलावा मैथ्स में जो है PhD कर रहे हैं। उसके अलावा जो इनका चर्च में क्वायर होता है उसके अंदर जो है तो बच्चों को टीचिंग करते हैं जी, तबला सिखाते हैं, तबले में, हारमोनियम में, यानी हर फ़न मौला हैं। और सुलेमान के लिए जनाब तालियाँ, और आप इनका फ़न अभी देखेंगे जी। तो इन्हीं की फरमाइश पे एक गज़ल पेश करता हूँ, सिलसिले तोड़ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबकी इजाज़त से। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज़ अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने से कोई शम्मा जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम पे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया।
भाई आपका वक्त बड़ा कीमती है, ज़रा सा थोड़ा सा हमें मुख्तसरन ये बताइएगा कि ये सब हिंदू मुसलमान और सब लोगों को आप कैसे इकट्ठा करते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ ना कि मेरे ये मोहसिन है, और न जाने अब हमारे देश में पाकिस्तान बनने के बाद बिगड़ती सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई है, वरना सदियों पहले से हम इकट्ठे रहते चले आ रहे हैं। और मैंने ख़ुद ये जो खूबसूरत दौर अपने बुज़ुर्गों का देखा है, अपने दादा का देखा, अपने वालिदैन का देखा और अपना देखा, जहाँ मेरी जो शख्सियत को या मुझ जैसों की शख्सियत बनाने में हमारी जो हमसायगी थी, एक तरफ मुस्लिम थे और एक तरफ मसीही थे। जो मुस्लिम घराना था सैयद हकीम शाह साहब का, मेरे इवन के मेरे वालिदैन के नाम भी उन्होंने तब्दील किए, ये जानते हुए कि ये पाकिस्तान में जो आने वाला वक्त है हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, हम तासुब का शिकार होंगे। मेरे वालिद का नाम बेसिकली जो था वो ओम प्रकाश था, लेकिन नाम उनका पितरस रखा, हम सब बहन भाइयों के इस्लामिक नाम रखे उन्होंने। उस घराने की मोहब्बत हमें इतनी ज़्यादा मिली कि हमें इस्लामिक एजुकेशन में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, और मास्टर इन इस्लामिक एजुकेशन जब मैंने किया मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसी एजुकेशन की वजह से आज दुनिया भर में पहचाना जाता हूँ। इस वक्त मैं शेख मोहम्मद बिन करीम अली साहब जो इस्लामिक स्टेट के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके साथ मैं एज अ कंसल्टेंट, जो दुनिया में टोटल 7 लोग हैं, इनमें से आपके खादिम को भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर मैं फेथ फॉर आवर प्लानट में जो मक्का बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इनके दीगर इदारे यूके में है, उसमें ऐसा कंसल्टेंट मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ कि मजहबी एतबार से चाहे मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों या जो भी मज़ाहिब के ताल्लुक़ने वाले लोग हैं, उनके मज़ाहिब आलम में आज जो बिगड़ती सूरत हाल एनर्जी क्राइसिस की है या बीमारियों के बढ़ने की है, आलूदगी के बढ़ने की है, वो क्या और किस तरह इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और आपके इस घर में जो मैं समझता हूँ कि माहौल दोस्त एक पूरा माहौल है कि मोतिया भी है, शहतूत भी है, यानी हमारे जो नेटिव प्लांट्स वो आपके इस घर में भी आज दिखाई दे रहे हैं। हम समझते हैं कि तिब नबवी को देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह आयुर्वेद को देख लें या दीगर जो हैं, उसमें हमें यही तालीम मिलती है कि हमें अपने इर्द गिर्द पौधों का, जड़ी बूटियों का, पानी का, इन सब का इंतहाई एहतराम करना है, चाहे हम समंदर के करीब हों, दरियाओं के करीब हों, हमें इसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जो पानी है वो जीवन है, इसमें ज़िंदगी है। और इसी तरह ये हमारे इंसान दोस्त हैं पौधे, जो अगर इनके पत्ते साफ़ हों, इनके लंग्स साफ़ हों, तो सोसाइटी के ये लंग्स हैं। तो हमें तमाम मज़ाहिब आलम की मज़हब नहीं सिखाता आपस में बहर रखना, ये हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने हमें अपनी तहकीक के ज़रिए ये बात साबित की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह आज इनको जो है हमारी जो पहचान है वो अपनी पहचान खो चुकी है, और वो जो लज्जत है, वो तहज़ीब है, वो सकाफ़त है, वो आपसी हम आहंगी जो है, वो शायद इधर यहाँ कोई इन्वेडर्स भी नहीं आए आज के इस तकरीबन कोई 100 साल में, लेकिन इसके बावजूद जो सोसाइटी यहाँ दिन ब दिन आ रही है और यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो उनके दूर हो जाने की वजह से उनकी जो अपनी जो यहाँ की जद्दी पुश्ती और सैकड़ों सालों पर मुहित जो कुछ भी तहज़ीब और सकाफ़त की अक्कासी है वो दिन ब दिन मध्यम पड़ती चली जा रही है। मैं समझता हूँ सबसे बढ़कर तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और उससे बाद हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हम इसके अमीन और वारिस हैं। तो हम समझते हैं कि मज़हब चाहे कोई भी हो, अपने मज़ाहिब और अपने अकीदे की रोशनी में अगर हम उस पर अमल करें तो मज़हब का कोई वो नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमने मज़हब को जो है वो अपने लिए अपने ख़िलाफ़ कर दिया है, और कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जो इस पर अमल करने वाली शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके मजहबी पहनावे के बावजूद उनकी मनफी किरदार की वजह से जो आज मज़हब भी बदनाम हो गया है, इलाका भी बदनाम हो गया है। तो हम समझते हैं कि इसमें बेहतरी तभी लाएंगे जब हम अपने सब मिलकर अपना किरदार निभाएगी। हारून सरबदयाल, अगर आज हारून सरबदयाल है तो हारून जो नाम है वो हमारे मुस्लिम घरानों का दिया हुआ है, उनकी तरबियत ऐसी की हुई है कि हमें आज के दौर में तो हमें महसूस होता है कि हमारे वालिदैन ही हमारे वालिदैन हैं। आज से अगर 30 साल पहले चले जाएँ तो यही मुस्लिम, मसीह, सिख जो है वो हमसायगी में एक हुआ करते थे, और वो सब मिलकर अपने हमसायगी में रहने वालों की तरबियत किया करते थे। तो आज अगर हारून सरबदयाल किसी मकाम पर है तो अपने असातिज़ा कराम की वजह से, और मेरी दिन का आगाज़ मेरे असातिज़ा और उस्तानियों के लिए दुआ के बाद मेरा दिन शुरू होता है, क्योंकि अगर आज इस मकाम पर हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके मरहून मिन्नत है। हारून भाई के लिए तालियां जी। बहुत बहुत दोस्तों, शायर ने कहा था कि जो भी कुछ है सब मोहब्बत का फैलाव है, तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, एक सहारा है ये, इस्तिआरा है ये।
कोई तावीज़ दो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। ये था अमजद इस्लाम। एक बात ऐड करना चाहूँगा जी सर, कि हम कुछ दोस्त हैं, 29 दोस्त हैं जी जी, जो हम क्लास फेलो हुआ करते थे। ठीक, अभी तकरीबन 2 साल पहले हमारा यूनियन हुआ है जी जी, और वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है, लेकिन वो मंथली पेशावर तशरीफ़ लाते हैं और हम सब मिलकर अपने असातिज़ा कराम को जो है वो होमेज भी करते हैं, याद भी करते हैं। और अब हम इस तहकीक में लगे हुए हैं कि हमें देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे असातिज़ा कराम जो मोहसिन हैं, जिनकी बदौलत आज हमारी पहचान है और हम इक्तिसादी लिहाज से बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो आया वो ज़िंदा हैं नहीं हैं, और अगर ज़िंदा हैं तो हम उनको तलाश करें, उनके पास पहुँचें कि उनको ये खुशी नसीब हो कि उनके हाथ के लगाए हुए पौधे आज जो है वो कदावर दरख्त बन चुके हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार निभा रहे हैं। माशाल्लाह जी। हारून भाई मोहब्बत बांटते हैं जनाब आली, और ना ये जो है जी, तो मैं समझता हूँ कि जी ना देखते हैं कि कोई मुस्लिम है, ना देखते हैं कि कोई हिंदू है, मसीह है, सबके साथ जो है मोहब्बतें शेयर करते हैं और उसका नतीजा ये है कि सब इनसे प्यार करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हारून सरबजाल हमारे साथ है। आखिर में आपसे हम मैसेज लेंगे, ये मजहबी मुनाफरत कैसे कम की जा सकती है जी? देखिए जी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, तिन ही प्रभ पायो। आखिरी बात यही है कि जिन्होंने मोहब्बत की है अल्लाह से और अल्लाह की तख्लीक से, रब ने मिलना उन्हीं को है। क्या बात है जी। और हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो मजहबी जो पैरोकार हैं उनके बारे में पूरी दुनिया में जो नक्शा खींचा गया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी दूरियों की वजह से। वाह। और जब दूरियां बढ़ती हैं, चाहे रिश्तेदारों में हो, सेम मज़ाहिब के लोगों में हो, तो फिर दुश्मन चाहे कुछ भी कहे उसको लोग यकीन करके उस पर अमल करते हैं। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मुझे एक बात की सच्चाई और हकीकत का इल्म है तो वो मैं आगे कन्वे करूं ताकि नफरतों का इख्तिताम हो। तो हम समझते हैं कि इसी तरह मेरे जो बाकी बहन भाई हैं, अगर वो मेरे किरदार से में अगर कोई मनफी बात है तो वो ये जान ले कि ये हिंदुइज़्म की ये तालीम नहीं है। और अगर मेरी कोई अच्छाई देखते हैं तो उसकी बुनियाद पर वो ज़रूर अच्छी बातें आगे कन्वे करें। मैं आज चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ ज़ुअमा की जो हिंद को जो ज़ुबान है, हमारी जो पहचान है, और वो हिंद से है, सब कॉन्टिनेंट से है, इसीलिए ये वो ज़ुबान है, हिंदी के बाद ये वो ज़ुबान है कि जो उस तहज़ीब और सकाफ़त की आइनादार है। तो हम समझते हैं जो कोशिश जो है वो बड़े अरसे दराज से पेशावर में हो रही है। दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो दुबई की सरज़मीन पर अक्सर व बेशतर इस तरह की तकारीब का एहतमाम करते हैं, क्योंकि इस खित्ते के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आज पूरी दुनिया में आबाद भी हैं और बहुत पावरफुल उनके स्टीयरिंग सीट्स पर हैं और बहुत नुमायाँ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप ये प्रोग्राम जब दुबई में करें या और किसी ऐसी रियासत में कि जहाँ अक्सर व बेशतर इस तरह के मुशायरे और इस तरह की जो है वो कोशिशें और काविशें हो सकती हैं। तो हम समझते हैं कि हिंद को और उसकी जो बका है, उसके जो फ़िरोग है, उसमें जो है ना वो बहुत बेहतरी आएगी और कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। अब आपने यहाँ माहौल देख लिया है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की, चाहे वो डी खान हो, वह हज़ारा बेल्ट हो या ये हैं, हमारी पहचान आहिस्ता आहिस्ता खोती चली जा रही है। और हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको संभाल लें और ये कोशिशें उन फ्लोर्स पर भी करें, अपने दायरेकार को बढ़ा लें। तो हम समझते हैं कि एक अमीन होने के नाते, वारिस होने के नाते हम अपना किरदार निभा सकेंगे। जी हारून भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है तो हमें इनलाइटन किया और आपकी मोहब्बतें सब तक पहुँच गई। इंशाल्लाह गाय बाय गाय आपको तकलीफ देते रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया के लिए, बहुत आगे। थैंक यू जी, थैंक यू।